Good afternoon, students. How are you? Hope you all are doing well. So in previous class we have studied about the Razia Sultan and Balban. Today we will start the topic with the Khalji dynasty 1290 to 1320 AD. After the death of Balban there was confusion in Delhi for some time. Balban की डेथ के बाद दिल्ली कुछ समय तक confusion में रही. His grandson कैकुबाद सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. उनके जो ग्रैंड सन थे, पोते थे कैकुबाद, वो जो हैं दिल्ली सल्तनत के अगले शासक बनते हैं. बट ही वॉज अ वीक रूलर, बहुत कमज़ोर शासक थे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अ न्यू ग्रुप कॉल द खलजीज केम टू पावर. ठीक है, खलजीज ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि कमज़ोर शासक दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए खलजी जो है पावर में आते हैं. जलालुद्दीन खलजी 1290 to 1296 वॉज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी. तो खलजी डायनेस्टी के जो रूलर हैं, शासक हैं, वो है जलालुद्दीन खलजी. ही रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ओनली फॉर 6 ईयर्स. उन्होंने सिर्फ 6 ईयर्स तो रूल किया है. ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी हु लेटर बिकम हिज हायर. और उनके नेफ्यू ने ही उनको मार दिया था, जिनका नाम था अलाउद्दीन खलजी. और खलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खलजी के बाद जो है अलाउद्दीन खलजी ही अगले शासक बनते हैं. सो अलाउद्दीन खलजी जो है 1296 से लेकर 1316 AD तक दिल्ली सल्तनत को संभालते हैं. द नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन खलजी वॉज अ वेरी एफिशिएंट एंड कैपेबल रूलर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड मिलिट्रीली. अलाउद्दीन खलजी बहुत एफिशिएंट, बहुत कैपेबल रूलर थे. ड्यूरिंग हिज रीजन द दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड. और अलाउद्दीन खलजी के शासन में दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड होती है और आगे बढ़ती है. बढ़ने का मतलब है कि ज़मीनी तौर पर भी आगे बढ़ती है. एक्सपैंड करते हुए आसपास के इलाकों को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाते हैं. अलाउद्दीन एस्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर. अलाउद्दीन का एम्पायर बहुत बड़ा था. ही कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात गेव हिम एक्सेस टू इट पोर्ट्स एंड ओवरसीज ट्रेड. उसने गुजरात पर कब्जा कर लिया था, जिससे कि उसको पोर्ट्स और ओवरसीज ट्रेड पर उसकी हिस्सेदारी बन गई थी. अलाउद्दीन ऑल्सो ब्रॉड राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल. अलाउद्दीन राजस्थान को भी अपने कंट्रोल में ले आया था. इन द साउथ ही सेंट हिज कमांडर मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम्स ऑफ डेक्कन अंडर कंट्रोल. साउथ में उसने अपने कमांडर मलिक काफूर को भेजा था ताकि वो डेक्कन के हिस्सों को भी अपने कंट्रोल में ले आए. मलिक काफूर लेड 2 कैंपेन्स इन साउथ इंडिया. और साउथ इंडिया में मलिक काफूर के 2 कैंपेन्स चलाए. पहला कैंपेन था इट वॉज अगेंस्ट वारंगल इन तेलंगाना एरिया एंड अदर अगेंस्ट द्वार शंभू, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न कर्नाटका एंड मदुरई तमिलनाडु. फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम आर्मरीज पेनिट्रेटेड एज फार एज मदुरई इन साउथ एंड ब्रॉट बैक अनटोल्ड वेल्थ. पहली बार ऐसा था कि नॉर्थ की कोई शासक जो थे वो साउथ में इतना आगे तक गए थे और वहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ, पैसा अपने साथ लेकर आए थे, जिसको बताया नहीं जा सकता कितना था. टू डील विद द मंगोल्स एंड टू प्रोटेक्ट हिज वास्ट एम्पायर अलाउद्दीन रेज्ड अ लार्ज एफिशिएंट आर्मी. क्योंकि अलाउद्दीन ने काफ़ी मिलिट्री एक्सपेंशन किए थे, काफ़ी मिलिट्री अटैक किए थे, इसलिए उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी. ही बिल्ट न्यू फोर्ट्स एंड रिपेयर्ड ओल्ड वन. उसने नए किले बनवाए और पुराने किलों को उसने रिपेयर करवाया. अलाउद्दीन खलजी बिल्ड द सिरी फोर्ट इन दिल्ली टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन. अगर आप लोगों ने सुना हो तो दिल्ली में सिरी फोर्ट नाम की जगह है. ये सिरी फोर्ट जो है अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था ताकि वो लोगों को मंगोल इन्वेंशन से, दिल्ली के लोगों को मंगोल इन्वेंशन से प्रोटेक्ट कर सके. सिरी बिकेम द कैपिटल ऑफ द खलजीज. और उस समय खलजीज की कैपिटल जो थी वो सीरी बन गई थी. सीरी इज़ द 3rd सिटी ऑफ दिल्ली. दिल्ली का 3रा शहर था. और लार्ज वाटर रिजर्व कॉल्ड हौस खास वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिटी कॉम्प्लेक्स. और एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर था जिसका नाम था हौस खास, वो भी सीरी का ही एक हिस्सा था. हौस खास भी जो बच्चे दिल्ली गए हों या दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्होंने हौस खास वर्ड भी सुना होगा. तो सीरी फोर्ट और हौस खास ये दोनों ही दिल्ली में हैं और इन दोनों का ही हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री है. इन दोनों की हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, जिससे पता चलता है कि ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी.